हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 10th पार्ट ऑफ द टॉपिक शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जहाँ पे आज हम देखने वाले हैं पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ड्राइंग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये एक आखिरी पॉइंट है, एक आखिरी टॉपिक है जो हमें सीखना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी शेयर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि सपोज ये हमारा शेयर फोर्स ये हमारी बीम है। देखो, सपोज दिस इज अवर बीम। तो एग्जैक्टली इसके नीचे इसकी हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम की, और इसके नीचे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एग्जैक्टली बिलो दिस पॉइंट, अगेन बिलो दिस पॉइंट वी नीड टू फाइंड शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, दोनों की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एंड पॉइंट पे भी फाइंड करेंगे। तो ये 3 टिपिकल पॉइंट हो जाएंगे। फिर द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज दैट इस दोनों के बीच या तो कर्व आ सकता है कुछ इस तरह से, या फिर स्ट्रेट लाइन आ सकती है, पैराबोलिक कर्व आ सकता है। इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी या तो स्ट्रेट लाइन आएगी या फिर कर्व आएगा। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन दिस। So you need to keep these points in mind while you draw shear force and bending moment diagram. पर देखिए, if you follow this method what we are going to follow in this module, तो उससे क्या है कि shear force diagram तो आप डायरेक्टली ड्रॉ कर पाओगे बिफोर विदाउट कीपिंग एनी रूल्स इन माइंड। कोई भी रूल्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यू नीड टू लर्न। बट बेसिकली राइट नाउ विल लर्न ऑल द लॉज। ये क्या है? तो फर्स्ट थिंग हियर इज व्हेन लोडिंग, नो लोड बिटवीन टू सेक्शंस। मतलब अगर ये दो सेक्शन के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई लोडिंग नहीं है, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल कुछ नहीं है, तो शेयर फोर्स डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। मतलब ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है, तो यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। और उसी के नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इंक्लाइंड लाइन आएगी। मतलब एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिला है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिला है, तो हम डायरेक्टली इंक्लाइंड मतलब स्ट्रेट और इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है। तो या फिर हम ये भी याद रख सकते हैं कि जब शेयर फोर्स डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन है तब इंक्लाइंड लाइन आएगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। सिमिलरली जब दो पॉइंट्स के बीच में यूडीएल आता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बिटवीन टू सेक्शंस, तो शेयर फोर्स डायग्राम में मतलब यहाँ पे अगर यूडीएल है तो शेयर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइन लाइन आएगी। एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, दूसरा यहाँ कहीं पे मिलेगा, तो इंक्लाइन लाइन मिलेगी हमें कुछ इस तरह से। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पैराबोलिक कर्व, मतलब हमें कुछ इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कर्व मिलेगा, पैराबोला। सिमिलरली अगर यूवीएल है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली इन आवर सिलेबस, इफ यूवीएल इज गिवन तो शेयर फोर्स डायग्राम में ये जो कर्व है वो आएगा दो सेक्शन के बीच में, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कुछ कॉम्प्लिकेट यानी कि क्यूबिक कर्व आएगा। इसी तरह से अगर कोई भी पॉइंट पे पॉइंट लोड है एट एनी पॉइंट ऑन द बीम, तो या तो राइज आएगा या फिर फॉल आएगा शेयर फोर्स डायग्राम में। तो देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट लोड है इस तरह से, तो शेयर फोर्स डायग्राम में एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, दूसरा यहाँ पे या फिर यहाँ पे मिलेगा, तो ये फॉल आएगा इस तरह से, वर्टिकल लाइन इन शॉर्ट आएगी। ये पॉइंट लोड हम कंसिडर कर सकते हैं इस पॉइंट को। ये तो यहाँ पे हमें राइज मिलेगा, मतलब वर्टिकल लाइन मिलेगी। रिएक्शन भी एक पॉइंट लोड ही है। और बेंडिंग मोमेंट में कुछ नहीं आएगा वहाँ पे। एंड इफ कपल इज एट एनी पॉइंट, तो शेयर फोर्स में कुछ नहीं, बट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में राइज या फिर फॉल आएगा। तो मतलब अगर हमारे पास इस बीम पे यहाँ पे कपल है, हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं। सपोज ये कपल यहाँ पे है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एग्जैक्टली उसके ऊपर इस तरह से राइज या फिर फॉल आएगा। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है इन दिस, सो वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आफ्टर दैट अगेन आई विल शो यू दिस पॉइंट्स, तो वो बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। सो रिपीटिंग दिस क्विकली,
नो लोड बिटवीन टू सेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इन शियर फोर्स डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इंक्लाइंड और स्ट्रेट लाइन आएगी। यूडीएल जब है दो सेक्शन के बीच में, तब शियर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइन लाइन आएगी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पैराबोलिक लाइन, और पैराबोलिक कर्व बोल सकते हैं, कर्व है एक्चुअली ये। और यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जब है दो सेक्शन के बीच में या फिर दो पॉइंट के बीच में, तो एसएफडी में पैराबोलिक कर्व और बीएमडी में क्यूबिक कर्व। पॉइंट लोड जब है किसी भी पॉइंट पे, तो शियर फोर्स डायग्राम में वर्टिकल लाइन यानी कि राइज या फिर ड्रॉप मिलेगा हमें। और जब कपल की बात करते हैं, कोई भी पॉइंट पे कपल दिया है बीम में, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में राइज या फिर ड्रॉप मिलेगा हमें। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द 10th पार्ट in shear force and bending moment diagrams analysis. This is all for today, and wait for the 11th part. Thank you for watching.